कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आपका जो है आज जो है 9 सितंबर का जो है आज का जो है एसएससी सीजीएल का है सीजीएल का जो पेपर हुआ है उसके अनुसार जो है आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो नहीं देखे हैं अच्छे तरीके से यहाँ से देख लें कि जितने भी आज के जो है आपके शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे जिस जिस टॉपिक से, ठीक है, उन सारे टॉपिकों से मैंने आज जो है ये प्रेस्टिक सेट बनाया है, ये प्रश्न बनाया है। तो आप लोगों को जो है 10 तारीख को जिसका पेपर है 10 सितंबर का, उसमें जो है 100% है कि यहाँ से प्रश्न लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस वीडियो को अंत तक देखना है जिनका भी पेपर 10 सितंबर का है। ठीक है, एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि जितने भी प्रश्न आज पूछे गए थे उसी के आधार पे ये जो है वीडियो मैंने जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग के एक प्रश्न आपको इस टाइप के बन रहा है, जैसे में लिखा है SUNDAY, संडे को लिखा है 18। ठीक है, MON मून, SOON मून, मानसून में लिखा है 21। ठीक है, ईयर का लिखा है 12, तो यहाँ पे THURSDAY थर्सडे का जो है बताना है आपको कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग देखिएगा तो अगर यहाँ से कोड से देखिएगा तो यहाँ पे 19 21 ये कोड से लिखा नहीं गया। 18 अब किस तरह से आएगा संडे का, तो देखिए इसमें काउंट कीजिए अक्षरों की संख्या, गिनिएगा तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, टोटल संख्या इसमें कितना हो गया 6, लेकिन लिखा है कितना 18, यानी कि अगर इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं तो 36 कितना हो गया 18। इसके आगे देखिए अगर आते हैं हम लोग तो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया अक्षर 7। अगर 7 में अगर आप लोग 3 से गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले वाले में 3 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करेंगे तो 7 त्रिका 21, चलिए जो कि 21 लिखा भी गया है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा YEAR। ठीक है, कितने अंक हुए 1 2 3 4 अंक हुआ, उसमें कितना से गुणा करना है 3 से, तो 4 3 हो जाएगा 12, जो कि आपका यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संख्या हो गया 8 और 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 तरीका हो जाएगा 24, और 24 आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है तो डी में। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के प्रश्न कभी भी पूछता है तो आप लोगों को एग्जाम में अच्छे तरीके से जो है प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, उसके जो है आधार पे उसी टॉपिक के उसी जो है लेसन से मैंने तो आपके जिस चैप्टर से प्रश्न को पूछा गया था रीजनिंग के उस जो है चैप्टर से मैंने प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है और जो है उन चैप्टरों पर अच्छे तरीके से फोकस कर लेना है। ठीक है, कह रहा है कि एक पासे की नीचे 4 स्थिति दी गई थी। ठीक है, 6 के बिल्कुल सामने की संख्या आप लोगों को ज्ञात करना, मतलब 6 के विपरीत जो है फलक ज्ञात करना है। तो इस टाइप के जो है पासे से एक प्रश्न आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पासे के बारे में यहाँ पे समझ लेना है। ठीक है, विपरीत किस तरह से निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है कि यहाँ पे 4 पासे दिया गया है तो किसी 2 पासे को आप लोगों को ले लेना है। मैं पहला और दूसरा पासे को ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें 6 दे दिया है और इसमें भी 6 दे दिया है। ठीक है, तो 6 का विपरीत यहाँ पे नहीं निकल पाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन 6 है। ठीक है, तो ये वाला तो लॉजिक खत्म। अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इन दोनों को अगर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो यहाँ से भी यहाँ पे हमारा कॉमन जो है वैल्यू 6 ही हो जा रहा है, तो यहाँ से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक यहाँ पे अगर आ जाते हैं हम लोग किस में, तो ऑप्शन नंबर आप लोग देखिएगा चौथा और तीसरे पासे में। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा कॉमन क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हुआ 4 और यहाँ पे भी हुआ 4। ठीक है, तो घड़ी के वाइज जब हम चलेंगे यहाँ से तो यहाँ से आगे चलेंगे तो हो जाएगा 6 और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 1। ठीक है, इसके जो है घड़ी के वाइज जहाँ पे भी कॉमन वैल्यू मिले वहाँ से घूम जाना है आप लोगों को, तो इसका जो है विपरीत निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि 6 का विपरीत आपको मिला 1 और 1 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। ठीक है,
नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख जो है बताना है। ठीक है, नीचे जो दिया गया है इसका सही वेन आरेख बताना है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सुबह में जो है आप लोगों को मैं लाऊंगा आपका जीके जीएस से लेके रीजनिंग, मैथ, मतलब सारे सब्जेक्ट से प्रश्न, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो सुबह सुबह क्लास रहेगा, तो आप लोग जो है बेल आइकन को दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ वीडियो 5 बजे के आसपास में, तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा और परीक्षा हॉल में जाइएगा। ठीक है, बहुत बेनिफिट होगा उससे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है अविवाहित अध्यापक और पिता, इनके बीच जो है वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया, मान लीजिए कौन, पिता। ठीक है, और पिता जो होते हैं क्या होते हैं, पिता होते हैं, सभी पिता क्या होते हैं, अविवाहित तो होते नहीं हैं, वो क्या होंगे, अविवाहित तो होंगे नहीं, अध्यापक हो सकते हैं। पिता क्या होंगे, कुछ पिता क्या होते हैं, अध्यापक होते हैं। ठीक है, और अविवाहित कुछ अध्यापक जो है आपके अविवाहित भी हो सकते हैं। ठीक है, अध्यापक जो होते हैं सबका शादी थोड़ी ना हुआ होता है, कोई ऐसा भी होता है जिसका शादी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे ये वाला अध्यापक हो जाएगा और ये वाला अविवाहित और ये वाला पिता। ठीक है, तो इस तरह से वेन डायग्राम आपके किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न अच्छे तरीके से देखिएगा। कह रहा है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में जो है BAD को जो है 7 लिखा जाता है। ठीक है, तथा SAP को जो है 9 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में जो है BAN के को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा है BAD। ठीक है, BAD का जो है अगर देखिएगा तो यहाँ पे होता है इसका कोड 2, इसका कोड 1, इसका कोड 4। अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो 4 3 7 हो गया। ठीक है, जो कि 7 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे जो लिखा है यस का कोड होता है 19, ए का कोड होता है 1, पी का कोड होता है 16। ठीक है, यहाँ पे इन सभी का कोड लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हमको लाना है 9, तो यहाँ पे जोड़िएगा सबको तो देख लीजिए कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 36। ठीक है, और हमको यहाँ पे बोल रहा है कि 9 है। ठीक है, इसका वैल्यू, यानी क्या करेंगे कि 2 अंक में अगर डिजिट आ रहा है तो इसके अंकों को हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अंक में 9। ठीक है, यानी 6 गो और 3 गो जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है क्या, ये देख लेते हैं। तो बी का कोड होता है 2, ए का कोड होता है 1 और एन का कोड होता है 14। ठीक है, तो इसको जो है अब आपको जोड़ लेना है, तो 14 3 कितना हो गया, 17। ठीक है, 14 3 टोटल कितना हो गया, 17, और 17 में हम लोग अंकों का योग करेंगे तो ये होता है 7 और 1 8, और 8 जो है आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो है आप लोगों ने समझ लिया होगा इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से। आशा करता हूं कि देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसी लिए इन सारे प्रश्नों को एक बार जो है आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। जिस टॉपिक से आज जो है प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं टॉपिकों से मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। कह रहे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। ठीक है, इसमें जो है संबंधित संख्या को जो है चुनना है, जिस प्रकार लिखा है 83 का संबंध लिखा है 9 से। ठीक है, तो 146 का जो है संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है कि यहाँ पे लिखा है 8 और 3 से 9 किस तरह से आएगा, तो देखिए इसको जोड़िएगा तो 9 नहीं आएगा, ना ही इसको गुणा कीजिएगा तो 9 आएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हो गया। इसमें भाग भी दीजिएगा तो नहीं आएगा, और इसको घटाइएगा 8 में से 3 तभी भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब लॉजिक इसमें जो है दूसरा वाला लगने वाला है। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि आप लोग को स्क्वायर और क्यूब याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा अगर 9 का स्क्वायर आप लोग करते हैं तो कितना होता है, 81 होता है, लेकिन लिखा है 83, यानी इसमें 2 अधिक कर दिया है। ठीक है, तो 83 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे लिख दिया है वैल्यू, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये सबसे पहले किसके पास में स्क्वायर होता है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, 146 लिखा है, किसके जगह स्क्वायर के पास के जो है वैल्यू है, तो आप लोग कहिएगा कि ये होता है आपका कितना, 12 के स्क्वायर के पास का। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और उसमें जो है आप लोगों को 2 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 जोड़ा है, तो यहाँ पे 2 जोड़ा जाएगा तो 144 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे 146 हो जाएगा, 44 में 2 जोड़िएगा तो, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
46। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसका जो है राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, इसके अगले जो है प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिएगा आपका अगला प्रश्न, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिएगा, लिखा है कि TAILOR को जो है यहाँ पे लिखा है 019258 के रूप में। ठीक है, तो जो है CUT को जो है किस रूप में लिखा जाएगा, किस कोड में, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मैंने अच्छे तरीके से इन टाइप के प्रश्नों को बताया है आप लोगों को कि यहाँ पे जो है करना क्या है, आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है इसमें, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। लिखा है क्या, TAILOR। ठीक है, तो देखिए T का कोड होता है यहाँ पे 20, A का कोड होता है 1, I का होता है 9, AL का होता है 12, O का होता है 15, R का होता है 18। ठीक है, अब देखिए इसका जो है वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा है, तो देखिए इसका जो है इकाई का अंक लिखा है 0, इसका तो इकाई एक ही होगा, इसका इकाई 9 है, इसका इकाई देख लीजिएगा कितना हो जाएगा 2, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 5। इकाई अंक समझते हैं ना, पहला वाला इकाई अंक होता है, और इसका इकाई अंक कितना है 8। तो इस सबका इकाई अंक यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो यही काम हम लोगों को भी करना है। ठीक है, ये जो है जिस तरह से किया है वही काम आप लोगों को यहाँ पे करना है। लिखा है CUT, C का कितना होता है 3, U का होता है 21 और T का होता है 20। इकाई का अंक लिखिएगा तो इसमें तो केवल एक ही अंक है, तो ये इकाई पर 3 हो जाएगा, इसमें इकाई अंक 1 हो जाएगा, इसमें इकाई अंक 0 हो जाएगा। 310 और 310 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, तो मैंने जो है यहाँ पे आप लोगों को उसी टाइप के प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को करके जाना है ताकि एक भी प्रश्न आपसे बाकी न लग सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या को जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो यहाँ पे वाट के स्थान पे बता दीजिएगा कौन सा वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा है यहाँ पे 21, किस तरह से, यहाँ पे लिखा है 12, तो यहाँ पे क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए होगा क्या है यहाँ पे, अच्छे तरीके से थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। यहाँ पे लिखा है 7 और यहाँ पे लिखा है 6। ठीक है, तो 7 और 6 से हम लोग क्या करें कि यहाँ पे हो जाए इसके बराबर में 21। ठीक है, अगर इसको जोड़ते हैं 7 6 तो ये होता है 13, 21 नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको भाग देंगे तो अभी भी नहीं होगा, इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा जबकि लिखा है 21। अगर इसका गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 छक्का हो जाएगा 42, और 42 में जब इसमें हम लोग 2 से भाग दे देते हैं कि क्या करेंगे, 2 से भाग, इसमें क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, यानी आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया होगा। वही काम यहाँ पे कर दीजिए, 3 और 8 में गुणा कर दीजिए, ये वाला का वैल्यू देखिए 12 आ रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 8 त्रिका 24। कितना हो जाएगा, 8 त्रिका 24, और 24 में जब 2 से भाग देते हैं तो ये होता है आपका 12, जो कि आपका ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगाना है। लिखा है 7 और लिखा है 2, 7 में 2 से गुणा करिएगा, 7 दूना 14, 14 में 2 से भाग दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा 7। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में जो है इसी टाइप के प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई छवि का जो है जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ठीक है, जल प्रतिबिंब समझते हैं, तो जल प्रतिबिंब में देखिएगा, जल प्रतिबिंब में हमेशा जो है ऊपर रहता है, जो ऊपर का होता है नीचे। ठीक है, ऊपर का कहाँ होता है, तो नीचे हो जाता है। ठीक है, ऊपर का आपको दिखाई देगा नीचे। ठीक है, ये जल प्रतिबिंब का रूल नियम है। ठीक है, तो देखिए समझ लीजिए, यहाँ पे जो है आपका जो है जल प्रतिबिंब यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये एस है तो यस उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यस क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उल्टा, उसके बाद से के का उल्टा तो के ही होगा। ठीक है, ई का उल्टा देखिएगा तो ऊपर वाला नीचे कीजिए, चाहे नीचे वाला ऊपर, वही होगा। ठीक है, टी का देखिएगा तो टी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, टी उल्टा हो जाएगा, सी का वही रह जाएगा और एच का वही रह जाएगा। ठीक है,
केवल जो है आप लोगों को देख लेना है टी और यस कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला में टी का टी लिख दिया है, दूसरे वाला में टी का टी लिख दिया है, तीसरा वाला और चौथा वाला में देखिएगा, देखिए यहाँ पे सी को उल्टा लिख दिया है, यानी ये जो है यहाँ पे पूरा गलत लिख दिया है, ठीक है। उल्टा नहीं लिखना था, ऊपर का नीचे लिखना था, ठीक है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सेम टू सेम ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से वहाँ पे जो है हर एक प्रश्न को बनाना है, ठीक है। मैं जो है हर एक टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे करा दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। एक भी जो है आपके टाइप यहाँ पे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका जो है आ चुका है एनोलॉजी से, ठीक है। एक प्रश्न आपके एनोलॉजी से भी पूछा गया है हर एक जो है एग्जाम में। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। जो दिया गया है उसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पहले आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे कह रहा है क्रिकेट, क्रिकेट का संबंध जो है दिया है गुल्ली से, ठीक है। क्रिकेट का संबंध गुल्ली से, जो आप लोग देखे होंगे यहाँ पे जो स्टंप होता है उसमें, तो स्टंप के ऊपर जो है क्या लगा होता है, गुल्ली लगा होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट, तो स्टंप का ऊपर होता है गुल्ली, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे लिखा है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स जो है खेल में हम लोग किसका यूज करते हैं, ये आप लोग को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक है। बिलियर्ड्स में जो है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से बताना है कि क्यू होता है, ठीक है। बिलियर्ड्स खेल में जो है क्यू का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आ जाएगा। इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जितने भी जो है लड़के पेपर देने वाले हैं कल परसों, जितने भी मतलब कि एग्ज़ाम देने वाले हैं, अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा कि किन किन टॉपिकों से आपका एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। ताकि आप लोग वहाँ पे जो है अच्छे तरीके से नंबर ला सकें। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है सर्वोच्चतम रूप से जो है दर्शाता है, ठीक है। और जो है ये क्लास जो है आप लोगों को किसको किसको चाहिए, जिसमें जो है जीके जीएस के साथ साथ मैथ रीजनिंग जो है आपके जो है सारे जो है सब्जेक्ट से जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उसके जो है आधार पे मैं एक वीडियो लाऊं। कौन कौन चाहता है कल, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो लाया जाए या नहीं लाया जाए, ठीक है। चलिए देखिएगा, कह रहा है टेबल, कपड़े और जो है लकड़ी के बीच में जो है वेन डायग्राम आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसके आधार पे वेन डायग्राम आप लोग बनाकर दिखाइए, ठीक है। कह रहा है टेबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा और यहाँ पे लकड़ी, ये हो गया आपका कौन सा हो गया, टेबल, ठीक है। ये आपका टेबल हो गया। टेबल के बाद से देखिए टेबल जो बनता है वो लकड़ी का बनता है, यानी टेबल लकड़ी में कुछ तो कुछ जो है समानता होगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो कपड़ा है, कपड़ा का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक है। कपड़ा लकड़ी से नहीं बनता है, ना ही लकड़ी का जो है कपड़ा से कोई रिलेशन है, ना ही टेबल का जो है कपड़ा से रिलेशन है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बनाना था, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक चिन्ह के आधार पर पूछे गए सवाल का जो है जवाब देना है, ठीक है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक संख्या भी है, ठीक है। मतलब पहले और बाद में जो है संख्या को काउंट करना है कितने हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए एक संख्या और एक जो है यहाँ पे प्रतीक है, ठीक है। पहले भी संख्या दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा 4 संख्या है, यहाँ पे 5 संख्या है, इसके बीच में स्टार दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो एक यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है, 2 और 3 के बीच में प्रतिशत, तो 2 हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे अब आ जाइएगा एक ही बार, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 5 और 2 के बीच में। उसके बाद से देखिएगा 9 और यहाँ पे 4 के बीच में। उसके बाद से देखिएगा तो 4 और कितना 7 के बीच में। उसके बाद से आपको कहाँ पे मिलेगा, तो उसके बाद से आप लोगों को सीधा और अंतिम में मिल जाएगा यहाँ पे 5 और 3 के बीच में। अब काउंट कर लीजिए कितने यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 3, यहाँ पे 4 5 और 6, ठीक है। तो 6 जो है इसमें ऐसे संख्या है ऐसे प्रतीक जो है जिसके पहले भी संख्या है और उसके बाद भी संख्या है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को अच्छे तरीके से कह रहा है कि यदि यहाँ पे जो कोड जो है शब्द लिखा गया है, अक्षर लिखा गया है, प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो बाएं से जो है गिनने पर चौथे, पाँचवें और छठे अंक का जो है योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 8 7 0 5 4
8 3 6 2। इसमें जो है 1 जोड़ दीजिए तो 9 के बाद कितना, 8 के बाद कितना होगा 9, 7 के बाद कितना होगा 8, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 5 के बाद 6, 4 के बाद 5, 8 के बाद 9, यहाँ पे हो जाएगा 3 के बाद 4, 6 के बाद 7, यहाँ पे हो जाएगा 2 के बाद 3। कह रहा है कि बायां साइड से, ठीक है। तो बाएं साइड से आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे जो होता है दाहिना, ये वाला होता है आपका बायां, ठीक है। तो बाएं साइड से देखना है तो देखिए चौथा स्थान यहाँ पे कौन होगा, ये वाला हो जाएगा, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया। सबका जो है योगफल कर देना है। तो यहाँ पे 6, 5 और 9 को जोड़ दीजिए तो 6, 5, 9 कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 20, ठीक है। 20 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे जो है एक प्रश्न यहाँ पे और बचा हुआ है किस टॉपिक से, तो देख लीजिए। ये कह रहा है कि यहाँ पे 6 वृत्ताकार मेज के जो है परित केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। एक मेज है जिसके जो है चारों तरफ से 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। ये जो है आपके बैठक व्यवस्था से भी एक प्रश्न लिया गया था, तो देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 आदमी बैठाना है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि बी जो है एफ के दाएं और तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हो गया आपका कौन सा, एफ, ठीक है। ये हो गया एफ, एफ के दाहिना तरफ तीसरा स्थान, पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया कौन, बी, ठीक है। उसके आगे चलिए, कह रहा है एफ जो है सी और ए के, ए दोनों के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। एफ कौन है, सी और जो है ए के ठीक बगल में बैठा है। तो ए जो है आपका यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं सी हो गया, ए हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि सी जो है बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। सी जो है बी के दाईं ओर, बी के दाहिना तरफ देखिएगा बैठा हुआ है दूसरे स्थान पर। बी का दाहिना तरफ ये वाला हो जाएगा, दूसरे स्थान पर बैठा है। और कह रहा है कि डी जो है सी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, डी जो है सी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, डी जो है सी के बगल में नहीं बैठा है। तो डी यहाँ पे हो जाएगा, जब बगल में नहीं बैठेगा। तो अब क्या बचा हुआ है आप लोग को अच्छे तरीके से देख लेना है। यहाँ पे बचा हुआ है ई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई। अब क्या बोला गया है कि यहाँ पे ई के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो है ई के बायां तरफ, ठीक है, ई के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो यहाँ पे देखिए बी के ई यहाँ पे है, इसके बगल में कौन बैठा है बाईं ओर। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर यदि आपने बताया है तो 100% सही बताया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो है इन सारे प्रश्नों को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है जितने भी आपके जो है जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे आज के पेपर में, उसको जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द आपके लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।